आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर देख रहे हैं, ये चाइना का फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब ये ऑफिशियली सी ट्रायल्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है। फुजियान बेसिकली चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसी वजह से इसको टाइप 003 कहा जाता है। इससे पहले उन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था उसका नाम था शैंडोंग, जिसको टाइप 002 कहा जाता था, और उससे पहले उनके पास में जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो टाइप 001A था, जिसको लायनिंग कहा जाता है। अभी उनके पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब सी ट्रायल्स में जा चुका है। अगर फुजियान के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये 80 से 85,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप है। इसकी लेंथ 292 मीटर्स की है, बीम 39 मीटर्स की है और इसमें कन्वेंशनल प्रोपल्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियर प्रोपल्शन नहीं है। लेकिन फिर भी यह एयरक्राफ्ट कैरियर पीएलए नेवी के एडवर्सरीज के लिए एक बड़ा हेडेक होने वाला है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईमाल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। ये चीज हम सभी जानते हैं कि कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा बड़े प्लेन्स को लॉन्च करने में सक्षम है और साथ ही लॉन्च के दौरान एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता भी नहीं होती है। स्कीजम टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर जब लॉन्च किए जाते हैं तो उनको ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने टेक ऑफ के दौरान इन प्लेन्स को अपने फुल आफ्टर बर्नर का प्रयोग करना पड़ता है और ये चीज एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होती है। इस वजह से फ्यूल कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही स्कीजम टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जब प्लेन लॉन्च किए जाते हैं तो ये अपना पूरा पेलोड नहीं ले जा सकते। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है फ्यूल के साथ में या फिर वेपन सिस्टम्स के साथ में। कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में ये सारी की सारी कमियों को दूर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कैटapult गुलेल की तरह इन एयरक्राफ्ट को लॉन्च करता है और इसी वजह से न ही केवल यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि ज्यादा फ्यूल और वेपन सिस्टम्स के साथ में इनको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर कई रनवेज होते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली कई प्लेन्स एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए और बायस को हटाने के लिए इमेजिन कीजिए कि शैंडोंग से एक प्लेन टेक ऑफ करता है और वही प्लेन फुजियान से भी टेक ऑफ करता है। फुजियान से उड़े हुए प्लेन के पास में ज्यादा फ्यूल होगा और ज्यादा वेपन सिस्टम्स भी होंगे, यानी कि ये हवा में ज्यादा देर तक रह सकता है और ये ज्यादा बेहतर स्ट्राइक कर सकता है। ये तो हुई एयरक्राफ्ट एज सच की बात, लेकिन जो एयरक्राफ्ट शैंडोंग से टेक ऑफ करेगा उसको वेक्टर करने के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के तौर पर हेलीकॉप्टर बेस्ड सिस्टम यूज किए जाएंगे और ये हेलीकॉप्टर बेस्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम कम पावर के साथ में ऑपरेट करते हैं। हेलीकॉप्टर्स की रेंज कम होती है, स्पीड कम होती है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट को एफिशिएंटली वेक्टर नहीं किया जा सकता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपने टॉर्च को हाथ में पकड़ा हुआ है और अगर आपके सभी दोस्त आपसे तेज भागते हैं तो आप टॉर्च लेकर पीछे ही रह जाएंगे और आपके दोस्त काफी आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर उनके पास में दो चॉइसेस होंगी, या तो बिना टॉर्च के साथ आगे बढ़े या आपको अकोमोडेट करने के लिए वो लोग स्लो दौड़े। हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की स्पीड का कंपैरिजन तो है ही नहीं और इसी वजह से हेलीकॉप्टर बेस्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। जो देश कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का प्रयोग करते हैं उनके पास में अपॉर्चुनिटी होती है फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का प्रयोग करने की, और आपने यूएस और फ्रांस के केस में देखा होगा कि वो लोग E2 हॉकाई का प्रयोग करते हैं। E2 हॉकाई ना ही केवल तेज है बल्कि उसकी रेंज भी ज्यादा है और वो रेडार को ज्यादा पार भी दे सकता है। यूएस की तरह चाइना ने भी एक ऐसा ही सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम का नाम है शियान KJ-600। वैसे अभी ये सिस्टम प्रोटोटाइपिंग फेज में है और माना जा रहा है कि लगभग 6 प्रोटोटाइप इस समय उड़ रहे हैं, लेकिन नेवरदलेस चाइना वो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है और जब तक फुजियान पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा तब तक ये सिस्टम बना लिया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से J-31 एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाएगा, जिसके नेवल वेरिएंट को J-35 डेजिग्नेशन दी गई है। ओवरऑल चाइना की तरफ से यह एयरक्राफ्ट कैरियर प्रैक्टिकली बनाया गया है यूएस के अगेंस्ट, लेकिन ये इंडियन ओशन रीजन में भी आएगा। ऐसे में आने वाले समय में जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स के साथ में इंडियन ओशन रीजन में दिखाई पड़ेगा तो भारतीय नौसेना को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नौसेना के ऑप्शंस क्या होंगे उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।